आप अपने चैप्टर को एक ऐसे तरीके से तैयार कर सकते हो जिससे आप उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मार्च से पहले आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। सो हे फ्रेंड्स, वाचिंग यूट्यूब पीपल। तो यार आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रिवीजन टेक्निक्स के बारे में। रिवीजन टेक्निक यार देखो, जो बोर्ड की प्रिपरेशन होती है उसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा हथियार होता है वो होता है रिवीजन। सिलेबस तो सारे बच्चे कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन जो बच्चा जितने ज़्यादा बार रिवीजन कर लेता है उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आज हम बात करेंगे 4x रिवीजन टेक्निक के बारे में। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने चैप्टर को एक ऐसे तरीके से तैयार कर सकते हो जिससे आप उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो। तो जल्दी से देखते हैं कि ये रिवीजन टेक्निक को कैसे करना है और हमें रिवीजन कैसे करना है। तो 4x रिवीजन मतलब यार कि हमें हमें हर जो भी हम चीज पढ़ते हैं, जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी हम टॉपिक तैयार करते हैं, उसको कम से कम 4 बार रिवाइज करना है, कम से कम। इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4th रिवीजन टेक्निक जो है मैंने खाली छोड़ रखी है, वो मैं बाद में लिखूंगा, क्योंकि वो जो टेक्निक है वही सबसे अलग हटके है, इन सब चीजों से अलग है। और वो एक ऐसी चीज है यार जो आपको कई बार रिवाइज करवा देगी। एक ही चीज को कई बार रिवाइज करवाएगी और ऐसे रिवाइज करवाएगी कि आप उस चीज को कभी नहीं भूल पाओ। तो जल्दी से देखते हैं कि हमें रिवीजन कैसे करना है। तो यार फर्स्ट रिवीजन सेम डे बिफोर स्लीप। तो यार देखो, जैसे हमने कोई चीज आज पढ़ी, आज हमने कोई एक टॉपिक तैयार किया, मान लो आपने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा या फिर मैट्रिसेस लगाई या फिर कुछ और सॉल्व किया। मैथ्स में तो कुछ तैयार करना नहीं होता, प्रैक्टिस ही करनी होती है, तो वहां पे रिवीजन का कुछ होता नहीं। कई बार आप जितनी बार क्वेश्चन लगाते हो उसका अलग है, लेकिन बाकी चैप्टर्स में हमको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो हमने कोई चीज आज पढ़ी और उसको हमें रात को सोने से पहले उसे हमको एक बार और देखना है। अब देखो यहाँ बात आती, भैया मान हमने पूरे दिन में 15 से 20 पन्ने पढ़े और उसको हम रात में सोने से पहले अगर पढ़ने बैठे तो हमारा तो बहुत टाइम चला जाएगा। नहीं, देखो सुनो, देखो यार, जब भी हम कोई चीज पहली बार पढ़ेंगे ना, तो पहली बार हमको कैसे पढ़ना है, रिवीजन करने से पहले एक बार छोटा सा देख लेते हैं कि हमें पहली बार कैसे पढ़ना है। पहली बार पढ़ने के लिए यार सबसे पहले देखो, आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेना है, यानी उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको एक जगह पर लिख लेना है, एक पन्ने पर। उसके बाद नेक्स्ट, अब हर टॉपिक में कुछ ना कुछ स्टोरी छिपी हुई होती है, तो उस स्टोरी को हमको नहीं लिखना है, हमें अपने नोट्स में सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो हमको रखनी रहती है, जो हमें याद हो जाती है, स्टोरी अपने आप ही याद हो जाती है। तो स्टोरी हमको नहीं उसमें लिखनी है, हमें सिर्फ उसके छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। यानी कि अगर आप 10 लाइन पढ़ रहे हो तो उस 10 लाइन का आशय या फिर उस 10 लाइन की मीनिंग या फिर उस 10 लाइन में से जो एक लाइन इंपॉर्टेंट आपको लगे वो एक लाइन आप लिख लो, ताकि जब आप ये रिवीजन जो आप सेम डे बिफोर स्लीप करो तो आपको केवल उन 10 पन्नों की केवल एक पन्ना पढ़ना है। यानी अगर आप 100 पन्ने पढ़ रहे हो तो आपको केवल 10 पन्ने रात को सोने से पहले पढ़ लेने हैं, ताकि आपका वो पूरा जो स्टोरी है, अगर आप वो चीज मेन पार्ट पढ़ लोगे तो आपकी स्टोरी पूरी की पूरी माइंड में एक बार फिर से मूव ऑन हो जाएगी। तो इस वजह से फर्स्ट रिवीजन आपको सेम डे बिफोर स्लीप, सोने से जस्ट पहले आपको ये रिवीजन करना है। यानी कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप सोने नहीं जाओगे, ऐसा मान करके चलो, ऐसे ही अपने अंदर इंस्पिरेशन लाओ, तो आप स्लीप नहीं कर पाओगे। अब सेकंड रिवीजन करना है, कब करना है, तो यार देखो, संडे जो हमारा डे होता है, ये कई लोग मौज मस्ती में उड़ा देते हैं, कई लोग घूमने फिरने में उड़ा देते हैं, कई लोग रेस्ट करने में पूरे दिन सोते ही रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं, तो उसमें उड़ा देते हैं। लेकिन यार ये वो डे होता है ना जहां पर हम उतना एफर्ट डाल सकते हैं जितना हम बाकी दिनों में नहीं डाल पाते, क्योंकि बाकी दिनों में हमारे पास प्रेशर होता है, हमारे पास स्कूल जाना होता है, ये होना, स्कूल तो खैर अभी खुली नहीं है, बट स्कूल जाना होता है, बट और भी सब काम रहते हैं। बट संडे वाले दिन सब कोई फ्री रहता है, पापा भी घर में होते हैं, मम्मी भी घर में, तो सब लोग फ्री होते हैं, तो काम बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो आसान पड़ जाता है। हमारी जो इंडियन फैमिली होती है वहाँ पे काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आसान पड़ जाता है, हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलता है। तो संडे के दिन हमने पूरे हफ्ते जो भी पढ़ा है, पूरे के पूरे हफ्ते हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम संडे के दिन रिवाइज करेंगे, और बिल्कुल उसी टेक्निक के द्वारा, यानी कि शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, एक लाइन बाय लाइन आप पहली बार पढ़ते हो, उसके बाद लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, उसको कम करके श्रिंक करके पढ़ना है। ओके, ये समझ में आ गया। अब थर्ड रिवीजन कब करना है, लास्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि जब भी महीने की जो आखिरी तारीख हो, जिस दिन जैसे कि सबकी सैलरी आती है, तो आपका रिवीजन डे आएगा। रिवीजन डे आएगा मतलब कि लास्ट डे ऑफ मंथ आपको क्या करना है कि आपने उस पूरे के पूरे महीने जितने भी चैप्टर तैयार किए, जितनी भी चीजें पढ़ी, जितने भी टॉपिक्स पढ़े, उन पूरे के पूरे का एक बार ओवरव्यू लेना है, बल्कि मैंने क्या क्या पढ़ा,
हाँ ये पढ़ा, ठीक है, इसमें ये था, और उसके बाद दूसरा टॉपिक, हाँ मैंने ये पढ़ा, हाँ ये उसमें ये था। तो आपको कुछ रिवाइज नहीं करना, बस एक बार देख लेना है कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़े हैं, उसमें ये होता है, तो मुझसे कुछ मिस तो नहीं होता। आप जब आप वो जो टेबल मैंने बनाने कही थी, आप ओवरव्यू जो लेकर के आपने लिखा होगा उसमें देखोगे कि हाँ मैंने, हाँ ये भी मुझे याद है, कल का ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, ठीक है, सब क्लियर है। तो इस तरह आपके 3 बार रिवीजन हो जाएंगे, और इन 3 बार रिवीजन जब आप कोई एक चीज को 3 बार रिवाइज कर लेते हो, तो उसके बाद आप वो चीज आपके दिमाग में उसकी स्टोरी छप जाती है, और जब एक चीज छप जाती है तो फिर वो नहीं निकल जाती। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने का। लेकिन 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 जो हमारा सरप्राइज है वो है 4th रिवीजन टेक्निक, यानी कि चौथी बार हमको रिवीजन कैसे करना है भैया, लास्ट डे ऑफ द ईयर नहीं, सुनो, 4th रिवीजन हमें करना नहीं है, करवाना है खुद ही। कैसे? बाय शेयरिंग अदर्स। यानी अब आपने 3 बार किसी चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, फिर 3 बार किसी टॉपिक को रिवाइज कर लिया है, तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है बिल्कुल। और अब क्या करना है, अब आपको उस चैप्टर को शेयर करना है। यानी कि आपका कोई दोस्त है जिसको अगर इस चैप्टर में आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है, आपने जो भी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, आपके जो टॉपिक्स का 3x रिवीजन हो चुका है, तो 4x रिवीजन में आप क्या करोगे, उस दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको जाकर के बताओगे, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, हालांकि 3 बार रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो मतलब आपको सब तैयार है, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं फंस रहे हो, तो आप जाकर के उससे पूछो, किसी टीचर से पूछो, किससे भी पूछो। तो ये हमारा जो चौथा तरीका है, हमको कहीं कोई डे नहीं डिसाइड करना है कि इस टाइम हमको करना है, इस टाइम, जब आप ये स्टेप तभी करना है जब ये 3 चीजें आपकी हो जाए, यानी कि आपका चैप्टर पूरी तरीके से तैयार है। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन नहीं करना है, आपको बांटना है, जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास नॉलेज है इन 3x रिवीजन से जो भी आपको मिला है वो आपको दूसरों को देना है। तो ये 4x रिवीजन टेक्निक का मैजिकल पार्ट है, क्योंकि ये जब आप करने लग जाओगे ना, तो आपको मतलब एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आएगा उस एक टॉपिक पर कि यार ये एक टॉपिक है और इससे कुछ भी पूछ लो मुझसे, क्योंकि आपसे ऑलरेडी बहुत लोग बहुत कुछ पूछ चुके होते हैं, तो आपके पास हर सवाल का जवाब आ चुका होता है। क्योंकि जब आप शेयर करने लगते हो ना, तो आपको ये डर होता है कि यार सामने वाला कहीं मुझसे कुछ पूछ ना ले, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है वो चीज, और सामने वाला अगर कुछ पूछता है तो आपको डाउट नहीं होना है कि नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक है। किसी भी टॉपिक में कोई भी इंसान पूरी नॉलेज नहीं ले सकता है, ये बात जानो। किसी भी टॉपिक में कोई भी इंसान पूरी नॉलेज नहीं ले सकता है कभी भी, कितना भी छोटे से छोटा टॉपिक क्यों ना, कितना भी बड़े से बड़ा टॉपिक क्यों ना हो। तो ये बात जानो कि आप सब कुछ तो नहीं जान सकते, लेकिन अगर मानो सामने वाला कुछ पूछ रहा है तो आप फिर उस पर रिसर्च करोगे, फिर उसको बताओगे, तो उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका रिवीजन होगा। और ये तो इसीलिए इसको हम मैजिकल पार्ट, इस पूरे वीडियो का जो ये मैजिकल पार्ट था वो यही था कि बाय शेयरिंग अदर्स, दिस इज द बेस्ट टेक्निक एवर टू डू एनीथिंग। किसी भी चीज में अगर आपको कुछ करना है तो आपको शेयर करना पड़ेगा। तो बस यही 4x रिवीजन टेक्निक थी, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप कुछ सीखोगे। और प्लीज यार इसको बस 1 महीने के लिए ट्राई करके देखना, आप देखना कि आप जिस टॉपिक से आज तक डरते आए हो वो टॉपिक आपके लिए हलवा बन जाएगा, गर्म गर्म नहीं, ठंडा ठंडा, यानी बहुत अच्छा लगेगा, आपका मुंह भी नहीं गिरेगा। तो जस्ट अ जोक। सो बस इतना सा ही, पढ़ते रहो क्लास 12, और डरो मत यार बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्च से पहले आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, टाइम बहुत है। और लेकिन हाँ टाइम बहुत है इसका ये मतलब नहीं कि आप बैठ जाओ, तैयारी जारी रखो, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो प्लीज तैयारी जारी रखो, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आप पूछना चाहो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने दे रखी है, वहां पर भी जाके आप मुझको डीएम कर सकते हो। जीमेल आईडी भी दे रखी है, ईमेल भी कर सकते हो मुझको, एंड टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहां पर आकर के मेरे नोट्स देख सकते हो। और बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लव इट। सो दादा हमेशा की तरह फीडबैक कहूंगा कि बिलीव योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज़ आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। So, bye bye, good night, take care, Shabba khair, and love you, thank you so much.